नमस्कार दोस्तों, सोना की ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर ये एपिसोड नंबर 8 है और एपिसोड नंबर 8 के अंदर हम जानेंगे शिवा सोम वैली सेक्टर 35 और सेक्टर 2 के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। तकरीबन 9.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अंडर दीनदयाल के प्लॉट इसके अंदर हैं और ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय पहले लॉन्च हुआ था और अब पोजीशन हो चुकी है इसमें। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें जानेंगे कि कितने फ्लोर इसके अंदर पास हैं, किस टाइप का रेट है, क्या लॉन्च हुआ था, किस हिसाब से नक्शा है, कैसे सोसाइटी दिखती है और किस हिसाब की एक्चुअल सोसाइटी और आसपास क्या नज़र आता है। तो पूरी डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने 7 एपिसोड जो बनाए हैं उसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट को कवर किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हम सोना के सभी दीनदयाल प्रोजेक्ट को कवर करेंगे और एक एक का रिव्यू आपको देंगे कि किस हिसाब की प्रोडक्ट है, कैसा डेवलप हो चुका है और आसपास की लोकेशन किस तरीके से है। एपिसोड नंबर 1 हमारा था जिसमें हमने सोना की प्रॉपर लोकेशन को, कनेक्टिविटी को जाना था। हम यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं समझेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट और आसपास की लोकेशन को समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइसेंस को समझते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये 9.35 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है जिसका लाइसेंस मिला है। लाइसेंस है 70 ऑफ 2019, तो 2019 में इसका लाइसेंस मिल चुका था। एज पर रेरा जो पोजीशन है वो क्या है, 1/4/2021 को इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और 2024 के अंदर इसकी पोजीशन होनी है। तो पोजीशन हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने मतलब रजिस्ट्री भी करवा ली है यहाँ पे, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो रेडी होने वाली हैं और कुछ तो धीरे धीरे काम चलता रहता है, जैसे सीसी वगैरह का है वो काम अभी पेंडिंग है। दूसरी चीज़ें हम समझ लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट को कि प्रोजेक्ट किस तरीके से है, किस हिसाब से है, तो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपके 60 मीटर रोड के ऊपर, ठीक है। ये 60 मीटर का रोड है और एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ से ये सोना रोड एलिवेटेड है, ठीक है। इधर गुड़गांव की तरफ और इधर सोना की तरफ, तो ये रोड ऐसे मिलेगा यहाँ पे। तो इस रोड से इधर जो सेक्टर आ जाता है वो 2 सेक्टर आ जाता है, इसके इधर आ जाता है तो सेक्टर 35। तो ये जो प्रोजेक्ट है फेज 1 है सेक्टर 2 के अंदर और फेज 2 है सेक्टर 35 के अंदर। तो ये 2 फेसेज है। अच्छा, अभी जैसे फेज 1 के अंदर अगर हम प्लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे है 108 गज और 167 गज के फेज 1 के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें फेज 2 के अंदर, तो फेज 2 के अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि 129 यार्ड या 167 स्क्वायर यार्ड। तो ये इसी के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था प्राइस जिस समय 2019 में, तो 2021 के आसपास की प्लानिंग यहाँ पे हुई थी। लाइसेंस पहले मिल गया था लेकिन प्लानिंग हुई थी 2021 के में जाके। तो वहाँ पे जो रेट चलता था तकरीबन यहाँ पे था 47 के आसपास, 47 के आसपास का रेट यहाँ पे लॉन्च हुआ था बाय डेवलपर। आज अगर मैं रीसेल वैल्यू की बात करूँ तो 90 के टू 1 लाख रुपए तक के यहाँ पे रीसेल है वो आ जाती है। कोई डील होती है जो सस्ते भी मिल जाती है 85-90 के आसपास, तो डिफरेंट के रेट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। इसमें अगर मैं लोन की बात करूँ, आपको आगे भी चीज़ें दिखाऊंगा। लोन की बात करूँ तो यहाँ पे HDFC लोन करता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट समझ गए, ये फेज 1 और ये फेज 2 है। तो बीच से है 60 मीटर का रोड और ऐसे आ रहा है ये 24 मीटर का रोड, ठीक है। तो 24 मीटर के रोड से भी एंट्री है और आपके 60 मीटर रोड का तो है ही, क्योंकि 60 मीटर रोड के बगल से 12-12 मीटर रोड की सर्विस लाइन होंगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सोना रोड, जैसे कि आगे वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो उससे पहले 1-2 चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये तो प्रोडक्ट का मैप हो गया जो आपने समझ लिया। इसमें थोड़ी डेंसिटी को समझते हैं फ्लोर वाइज, फिर हम जानेंगे आपके जो एक्चुअल जो साइट है वो कैसे दिखती है, आसपास की लोकेशन कैसे दिखती है। इससे पहले जो भी वीडियो थी दोस्तों देख लो। और देखो सोना में मोस्टली प्रोजेक्ट 2-3x हो चुके हैं जिन्होंने समय पे पैसा वहाँ पे लगाया।
और काफ़ी लोग ये सोचते थे कि सोना में क्या है, सोना तो दूर दूर है ना, वो आज भी बैठे हैं और आज भी सर्च करते ही रहे हैं और अब उनको लगता है कि सोना तो ओवर प्राइज हो गया है। तो समय पे डील लेना सीखो, समय पे चीज़ों में एंटर होना सीखो, आप तभी इन्वेस्टर बन पाओगे। आज भी लोग ना जाने कितने हैं जो रीसेल में प्लॉट खरीद के कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है। तब जहाँ पे आज पैसा बनाने का समय था तब तक तो नहीं हो गया, अब आगे जाके कोई गारंटी नहीं है कि चीज़ें क्या होंगी। अब वो सोचते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि चलता हुआ रोड नज़र आ रहा है, चलते हुए वहाँ पे डेवलपर आके वहीं पे उन्हीं 4 फ्लोरों के ऊपर प्लॉटों पे फ्लोर बना के बेच रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ और बड़ी प्लानिंग है सोना के अंदर। अगर चाहते हो तो कंसल्ट कर लो, बुक गूगल फॉर्म फिल कर लो, कंसल्ट कर लो, क्योंकि तकरीबन हाई राइज की प्लानिंग भी आ चुकी है, ए ग्रेड डेवलपर की भी आ चुकी है और भी बहुत है, प्लॉटों की भी प्लानिंग आ चुकी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का जो लाइसेंस हुआ था वो 9.3 एकड़ के आसपास हुआ था, तो इसमें एडिशनल लाइसेंस इन्होंने अप्लाइड किया था 0.34, तो टोटल हो गया था 9.3 का इसमें हो गया था। एरिया अंडर जो प्लॉट बिके थे वो 5.13 एकड़ के अंदर बिके थे, टोटल सेलेबल एरिया था 5.50 एकड़ का, ठीक है। तो ये इसमें टोटल एरिया बना था और टोटल नेट जो प्लान एरिया था वो 9.32 एकड़ के आसपास का एरिया आपको मिला था प्लॉटों के अंदर, ठीक है। तो ये तो लैंड के आसपास का था। तो इसमें 82 प्लॉट थे आपके अलग अलग, जैसे कि फेज 1 में अलग प्लॉट थे, फेज 2 के अंदर अलग थे, तो टोटल मिला के इसमें 82 प्लॉट इसमें आते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की, आप कितने फ्लोर बना सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन आज की अगर हम बात करें तो टोटल जो प्लॉट है वो है 182 और इसमें है 13.5% पर प्लॉट, यानी आप एक प्लॉट के ऊपर 13.5% यानी आप 3 फ्लोर बना सकते हैं। यहाँ पे ना एक चीज होगी, ये ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे 4 फ्लोर का अप्रूवल लेना का, यानी 18.5% का अप्रूवल लेने की प्लानिंग चल रही है। हो सकता है ये ले भी आए और हो सकता है ना भी आए। तो यहाँ पे अभी करंट की अगर हम बात करें तो 13.5% आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी एक प्लॉट के ऊपर आप 3 फ्लोर बना सकते हैं, जैसे स्टील, ठीक है, उसके ऊपर आपने 3 फ्लोर ऐसे बना देने हैं। 4 नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें डेंसिटी इतनी है नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो 263 लोगों की डेंसिटी है पर पर्सन पर एकड़ के हिसाब से, जिसमें होनी चाहिए 240 से 400 तक की परमिसेबल है। यानी आप 3 और 4 के भी परमिशन है, आप ले सकते हैं। अगर डेवलपर चाहे तो वो अप्लाई करके ले सकता है, लेकिन उसको कुछ ग्रीन एरिया, कुछ फैसिलिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी। देखो, जब तक पोजीशन नहीं ओसी रिसीव्ड यानी सीसी मिल जाता है ना, उसके बाद वो नहीं कर सकता। जब तक उसको सीसी नहीं मिले वो तब तक परमिशन ले सकता है 4 फ्लोर बनाने की, राइट। तो ये थी इसमें मोटी डिटेल, भाई 3 फ्लोर बना सकता है। 182 टोटल प्लॉट है, 108 स्क्वायर यार्ड, 129 स्क्वायर यार्ड, 167 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट इसमें मिलते हैं रीसेल के अंदर। तो ये थी जानकारी। अब चलते हैं हम साइट पे, तो साइट विजिट करते हैं कि प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया कैसा दिखता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो दोस्तों, जहां पे ये ड्रोन उड़ रहा है, ये वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये आरियो का प्रोजेक्ट है सवाना सेक्टर 35 के अंदर। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ रीसेल की, तो यहाँ पे 1.10 से लेके 1.15 में भी डील बनती है, 1.20 में भी डील बनती है, डिपेंड करता है पीएलसी नॉन पीएलसी। तो इसके अंदर भी तकरीबन 400 प्लस प्लॉट इसके अंदर आते हैं। इस प्रोजेक्ट की हम डिटेल प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद ये जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ये है HCBS का अफोर्डेबल, और इस प्रोडक्ट के बगल से भी 60 मीटर रोड है वो जा रहा है, यानी इसके एक टावर 1 BHK का दूसरी साइड है, बाकी इधर है। उसके बाद यहाँ पे जो ये अफोर्डेबल बन रहा है, ये गंगा रियल्टी का प्रोडक्ट बन रहा है। इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। और जो आपकी आयरियो का जो एंट्री गेट है वो यही 24 मीटर रोड से है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आयरियो सवाना की जो एंट्री है वो एलिवेटेड कॉरिडोर से है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो अभी इनमें वो की हुई है, एंट्री दी हुई है। इन फ्यूचर इसकी एंट्री है 24 मीटर रोड से, अंदर से ही है। शिवा सोम वैली का जो फेज 2 है वो यहाँ पे है, यानी किसके साथ है,
जो गंगा का जो ये अफोर्डेबल है तथास्तु 35, इसके साथ में लगती हुई वॉल है, ये फेज 2 है। उसके बीच में ये 60 मीटर रोड की लैंड पार्सल है, फिर फेज 1 है। उसके बाद ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये त्रिहान अपने फ्लोर बना रहा है। इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आपकी हेल्प होगी। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम हर प्रोजेक्ट को बड़ी क्लियरिटी से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। ये समाना का गेट देख रहे हैं, ये 24 मीटर रोड ऐसे बनेगा, इस रोड से होगी। अभी आप यहाँ से अंदर से ऐसे आते हैं घूम घूम के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे आईरियो का लैंड पार्सल है, क्योंकि डेवलपर भी तो अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं तो उसको थोड़ा बेटर दिखाता है। ये मिलिया का प्रोजेक्ट है हाई राइज, ये 2 टावर सीनियर सिटीजन के लिए है। इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड पार्सल आता है सारा का सारा, यानी आर जोन नहीं है, आर जोन की ये लास्ट सीमा है सेक्टर 35 की। ये प्रोजेक्ट है पूरा आईरियो सोहाना अंडर दीनदयाल के तहत। दोस्तों सोहना के अंदर सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है अंडर दीनदयाल के अंदर जिसमें रेरा के अंदर क्लब हाउस पास है। कोई आपको ये बोले ना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस है, रेरा में तुरंत चेक करे कि क्या पास है। लोग कम्युनिटी सेंटर को क्लब हाउस बना के बेचते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो है गोल्डन पार्क, जिसमें क्लब मेंशन है रेरा के अंदर, और उसके अंदर बनेगा भी, क्योंकि उसकी प्लानिंग बड़ी अट्रैक्टिव है। और सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है गोल्डन पार्क सोना का। आप जाके ये सोसाइटी देख लेना, फिर वो देख लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गए हम शिवा सोम की बात करते हैं। ये वाला जो लैंड पार्सल है, ये है 60 मीटर का लैंड पार्सल, ठीक है। इसके बगल से ये सर्विस लाइन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, ये फेज 1 का पार्ट है। इसकी एंट्री इधर से भी, अभी आपको है ना गांव के अंदर से ही आएंगे सीधे सीधे, इस एलिवेटेड से ऐसे आना है आपको, ठीक है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ये गेट है, इधर भी है और इधर भी गेट है। तो ये है फेज 1 का पार्ट। उसके बाद बीच में हो गया आपका 60 मीटर रोड जो आगे चला जाता है। ये यहाँ पे गंगा का तथास्तु की लेबर है जो अफोर्डेबल चल रहा है, और इसके बगल से ही ये है फेज 2, ठीक है। तो फेज 2 इसके इधर है 35 में, और फेज 1 है सेक्टर 2 के अंदर। ये बीच से जो डिवाइडिंग रोड है, ये सोना रोड से ऐसे आना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अफोर्डेबल आया था अभी लास्ट, और ये है आपका फेज 2। फेज 2 को समझना है तो ये फेज 2 का पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें ये छोटा सा इधर गार्डन है, यहाँ पे अंडरग्राउंड एसटीपी प्लांट आएगा ये वाला, फिर इसी के ऊपर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी। और ये क्योंकि इन सोसाइटियों में ना ज़्यादा वो है नहीं, एमिटीज वगैरह कुछ नहीं है, और पार्क वार्क हैं, छोटे छोटे पार्क हैं, गेटेड है। हाँ भाई, लाइट वगैरह इनका प्रपोजल आपको मिल जाता है, दीनदयाल के अंदर फ्लोर बना के बेच सकते हो, ये सुविधाएं हो जाती है। क्योंकि अब तो अगर देखें तो बड़े प्लॉट आपको सिर्फ सेंट्रल पार्क फ्लावर वाली में ही मिलेंगे। तो ये पूरी शिवा सोम वैली है, 9.5 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल। उसके बाद ये गांव आ जाता है, इधर सेक्टर 2 के अंदर यूनिवर्सिटी है, कनेक्टिविटी आपकी सोना रोड की है, ठीक है। तो रिसेल यहाँ पे आ जाती है तकरीबन 90 से लेके 1 लाख रुपए तक की, और ये चलता हुआ एलिवेटेड है। ये रोड सीधा जाएगा, ठीक है। ये एडोर का अफोर्डेबल आया था अभी पीछे, ये एडोर का अफोर्डेबल है। इसके एडोर के भी कुछ टावर, एक टावर इधर है 1 BHK का, बाकी इधर है ऐसे लाइन में। और ये 60 मीटर का रोड बीचों बीच। ये त्रिहान NKV प्रोडक्ट के अंदर अपने फ्लोर बना रहा है, 4 फ्लोर। उसके बाद ये स्प्रिंग वैली है, ग्रीन वैली है, इनकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। एक एक प्रोजेक्ट को हमने कवर किया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से हम चीज़ें सिखा के भी जाते हैं। सामने फिर ये सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली, गोदरेज, ठीक है। और काफ़ी प्रोडक्ट अब तो सोना के अंदर एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं आप लोगों से डिस्कस करने। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहते हो रीसेल के अंदर, क्योंकि 108 गज का है, सस्ता पड़ सकता है। यहाँ पे बुक वैल्यू तकरीबन 40 से लेके 45-60 तक की बुक वैल्यू यहाँ पे बन जाती है। डिफरेंट है, क्योंकि लैंड का काम है तो लैंड में बुक वैल्यू थोड़ी ही आपको कम देखने को मिलती है। और रीसेल देखें तो 90 से लेके 1 लाख रुपए तक की रीसेल चलती है। सस्ती भी है, 80 से 85 में भी मिल जाती हैं। अगर वो प्लॉट टू प्लॉट डिपेंड करता है कि क्या रेट आ जाता है वहाँ पे। तो सोना में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, तो आप मिल भी सकते हैं। मिलना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इससे बेटर भी डील अवेलेबल हो जाती हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, ताकि लोगों तक ये चीज़ें जाएँ कि सोना में किस तरीके का इन्वायरमेंट पनप रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और साथ में रेट कैसे जंप कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।